हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बर्नपुर वेस्ट बंगाल से है। सेल के अंतर्गत आईटीआई और डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट्स की वैकेंसी है। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी लेंगे। उससे पहले जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाली वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिल सके। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। हमारी पहली पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1, जिसमें 40 वैकेंसी हैं, जिसके अंतर्गत कई ब्रांच हैं जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, ईओटी क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर, हैवी व्हीकल ड्राइवर। इनमें से इन ब्रांचों की वैकेंसी है, जैसे कि फिटर में 6 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12, टर्नर के लिए 3, ईओटी क्रेन ऑपरेटर के लिए 9, वेल्डर के लिए 5 और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 5 वैकेंसी है। यहाँ पे इन वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S3 के लिए, जिसमें 3 वैकेंसी, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 3 वैकेंसी हैं। अब देखते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में 3 वैकेंसी हैं, जिसको यहाँ पे कैटेगराइज किया, तीनों ही अनरिजर्व की हैं। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की 3 वैकेंसी हैं, ये तीनों ही अनरिजर्व के लिए ही हैं। अब देखते हैं, देखिए इन सभी पोस्टों के लिए आपकी क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, सभी को डिटेल में देखते हैं। सभी पोस्ट वाइज निर्धारित की गई हैं। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहली पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3, जिसमें 3 वैकेंसी हैं। इस पोस्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है और आपकी एज 18 जनवरी 2024 के डेट पे अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। इस पोस्ट के लिए आपका मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल होना चाहिए विथ 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इनमें से किसी भी ब्रांच में यदि आपके पास हाई स्कूल के बाद 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1, 3 वैकेंसी, अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष। इस पोस्ट के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन विद फुल टाइम ITI NAC फ्रॉम NCVT इन ट्रेड ऑफ फिटर, रिगर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर। देखिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिटर में हो, रिगर में हो, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर में, और साथ में सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन, 12 वैकेंसी है, अधिकतम आयु में 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। नेक्स्ट पोस्ट है अटेंडेंट कम ट्रेनिंग टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर S1, 6 वैकेंसी है, अधिकतम आयु में 28 वर्ष। आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड में। नेक्स्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग टर्नर S1 पोस्ट के लिए 3 वैकेंसी है, अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष। हाई स्कूल के साथ साथ आपके पास टर्नर ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट आवश्यक है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वेल्डर S1, 5 वैकेंसी, अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष। हाई स्कूल के साथ साथ आपका वेल्डर ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट आवश्यक है। नेक्स्ट पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 EOT क्रेन ऑपरेटर, 9 वैकेंसी है, अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष। और इस पोस्ट के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर में, रिगर में, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन में से किसी भी ब्रांच में यदि आपके पास ITI सर्टिफिकेट है हाई स्कूल के साथ, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास ऑपरेशन ऑफ EOT क्रेन्स ऑफ 120 टन। देखिए आपका EOT क्रेन का 120 टन का अगर एक्सपीरियंस है 1 साल का, तब आप, या उससे अधिक का है, मतलब किसी कैपेसिटी 120 टन से अधिक भी है, तब भी आपने उसको ऑपरेट किया है और आपके पास उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए आपको पास हाई स्कूल ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट फिटर में हो, रिगर में हो, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन में, और साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। हमारी नेक्स्ट पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी व्हीकल ड्राइवर, 5 वैकेंसी है, अधिकतम आयु में 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इस पोस्ट के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका हाई स्कूल के बाद, और ऑपरेशन इन हॉल पैक डंपर हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन। देखिए यहाँ पे ये कैटेगरीज निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत आपका एक्सपीरियंस अनिवार्य है। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, एज हुआ, सभी चीज़ें आपके 18 जनवरी 2024 की डेट के अकॉर्डिंग ही काउंट की जाएंगी। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका डेट 18 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है, उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इन सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे पैकेज दिया हुआ है, S3 ग्रेड की जॉब है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए S3 की जॉब है, जिसके लिए सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 के लिए सैलरी पैकेज है ये। इसी के अकॉर्डिंग आप आगे देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन। देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट निर्धारित किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट दोनों ही पोस्टों के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ऑपरेटर S3, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हाउएवर कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट। देखिए जो भी कैंडिडेट इसमें रिटन एग्जाम देना है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट है, और स्किल टेस्ट में आपको 1:3 के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। अब जो देखिए इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं।
सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी कैंडिडेट पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है आपकी मिनिमम 155 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर 143 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। और इसी प्रकार वेट निर्धारित किया गया मेल कैंडिडेट के लिए 45 kg और फीमेल कैंडिडेट के लिए 35 kg। आपका वेट अनिवार्य है, आज इसेंशियल है, ये इतना आपका होना चाहिए। हाइट और वेट ये निर्धारित किया गया मिनिमम है, इसलिए इतना आपका होना चाहिए, इससे अधिक है कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं कि इन सभी पोस्टों के लिए आपकी फ़ीस क्या निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट्स उनके लिए 500 रुपये फीस है, और जो SC ST PWBD ESF कैंडिडेट्स या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको 150 रुपये फीस की पेमेंट करनी होगी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग पोस्ट के लिए आपकी अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये और SC ST PWBD और ESM और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट, 300 रुपये फीस है OBC अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST PWBD ESM कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का फीस निर्धारण किया गया है। ये आपकी फीस डिटेल हो गई। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अब देख लेते हैं कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देखिए, आप सभी कैंडिडेट इन सभी पोस्टों के लिए आपका जो एप्लीकेशन है 29 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और आप 18 जनवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।